और पाकिस्तान में सूबे की बात करना एक गाली बन गई है कि इमरान खान जब गवर्नमेंट में थे तो उन्होंने कराची के लिए कुछ भी नहीं किया, आके ऐलान करके चले गए। क्यों? क्योंकि वो करना चाहते थे लेकिन कर नहीं पाए। सिस्टम ख़राब है, सिस्टम जिसके बारे में अभी हमारी फ़ौज बात कर रही है। फॉर्म 47 जैसी कोई भी चीज़ अब आप मार्केट में प्लीज़ मत आने दीजिएगा। एक सवाल पूछता हूँ, आखिर सूबे बनाने में मसला क्या है? पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ये बात कही गई है कि हम सूबे बना रहे हैं जिसमें हम कराची वाले सबसे ज़्यादा खुश सिर्फ इस बात पे है कि हमें हमारे बुनियादी हुकूक मिल जाएंगे। एक सवाल पूछता हूँ, आखिर सूबे बनाने में मसला क्या है? स्पेशली से मेरा सवाल है कि आप सूबे बनाने की मुखालफत सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि कराची एक सूबा बन जाएगा और आपके हाथ से निकल जाएगा। तो ये आपकी नाकामी हुई ना। आपने इस कराची का वो हाल कर दिया है कि यहाँ रहने वाला हर शख्स आपसे बेजार है और वो चाहता है कि कराची को एटलीस्ट एक सूबा बना दिया जाए। इस पर कुछ तो मेहनत हो। आप देखें, कराची में ना पानी, बिजली, गैस, अमन कुछ भी नहीं है, लेकिन ये शहर रोशनियों का है। कराची में कुछ भी नहीं है लेकिन सारे बड़े फैसले कराची में होते हैं। कराची में कुछ भी नहीं है, सारा बजट कराची को मिलता है लेकिन तरक्की कुछ भी नहीं हो रही। इसमें पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से बात कही गई है कि हम सूबे बना रहे हैं जिसमें हम कराची वाले सबसे ज्यादा खुश सिर्फ इस बात पे है कि हमें हमारे बुनियादी हुकूक मिल जाएंगे। और पाकिस्तान में सूबे की बात करना एक गाली बन गई है। क्यों भाई? आपको पता है सूबे बनाने से मुल्क मजीद बेहतर, मजीद मजबूत होगा। मैं देखने वाले तो पूछता हूँ, आपको पता है कि आपके इलाके का MP और MNA कौन है? नहीं पता, क्योंकि इतने बड़े बड़े इलाके हैं उनसे मैनेज होते ही नहीं है। जब छोटे इलाके होंगे, छोटे सूबे होंगे तो हर एडमिनिस्ट्रेटर को, वजीर आला को पता होगा मेरा इलाका यहाँ से यहाँ तक कि वो जिम्मेदार होगा, उसको जवाब देना पड़ेगा। सूबे की मुखालफत करने वाले सारे सुन लें, सूबे बनेंगे 32 नहीं बल्कि 34 बनेंगे और ये बात अटल है। 28, 29, 30, 32 कोई भी तरमीम आनी पड़े। उसकी वजह यह है कि सियासतदानों ने 80 साल से इस मुल्क को लूटा है और क्या डिलीवर किया? मेरा सवाल है। ना हमारे यहाँ मोबाइल बनते हैं, ना गाड़ी बनती है, ना मईशत बेहतर, हमारी कोई इंडस्ट्री अच्छी नहीं है। हर चीज़ हम इंपोर्ट कर रहे हैं, डबल डबल टैक्स दे रहे हैं, मिलता फिर भी कुछ नहीं है। एक रिक्वेस्ट है इदारों से, एस्टेब्लिशमेंट से कि प्लीज़ ये ज़रूर करें कि मेरे जो वोट का हक है ना, हमारे हर पाकिस्तानी का हर वोट का हक, उसको 100% श्योर कर दें कि वो सही मानों में इस्तेमाल होगा। फॉर्म 47 जैसी कोई भी चीज़ अब आप मार्केट में प्लीज़ मत आने दीजिएगा। आप किसी को भी लाएं लेकिन अवाम की राय से लाएं, ये मेरी रिक्वेस्ट है। खुदारा इसका ख्याल रखें। तो जो लोग ये कहते हैं कि ये सिस्टम बिल्कुल ठीक है, सिर्फ हुक्मरान बदलने की ज़रूरत है, सर आप लोग बड़ी बड़ी बेवकूफ़ी और बड़ी नादाना सोच पे हैं। मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूँ, मुझे बताएं कि अगर मैं SHO लगता हूं तो मेरा SSP जो मुझसे ऊपर ऑफिसर है मुझे काम करना नहीं देगा, मुझे फोर्स करेगा, पॉलिटिकली किसी और तरीके से फोर्स करेगा कि मैं गलत काम में उसका साथ दूं। अगर मैं SP बनता हूं तो SSP फोर्स करेगा, मैं SSP बनता हूं तो DIG फोर्स करेगा। ये मैंने छोटी सी एग्जांपल दी है। इसी तरह हमारा पूरा पॉलिटिकल सिस्टम, पुलिस का सिस्टम, हर इदारा, तालीमी हो, मईशत का हो, उसमें करप्शन, बेईमानी जड़ों में घुस चुकी है। तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि सिस्टम बदले बगैर ये चीज़ें बदल सकती है। सिस्टम बदले, सदारती निज़ाम आए, लेकिन उसका सदर सिर्फ वो बनेगा जिसको अवाम चुने, जिसको अवाम चुने। अवाम ने जिसको भी चुन लिया, चाहे वो जरदारी हो, चाहे वो कोई अंग्रेज़ हो, उसको हुकूमत देनी चाहिए। और सूबे जिसको जितने बुरे लगे सर उससे फ़र्क नहीं पड़ता। सूबे पाकिस्तान की ज़रूरत है। कराची भी सूबा बनेगा, पंजाब में भी भरपूर सूबे बनेंगे, बलूचिस्तान में भी बनने चाहिए, KPK में भी, गिलगित बल्तिस्तान में भी। छोटे छोटे यूनिट्स को सूबों में तकसीम करें ताकि शहर की तरक्की हो। इस वक्त सब कुछ है पाकिस्तान में लेकिन आम आवाम के लिए, लोकल गवर्नमेंट, लोकल लोगों के लिए कुछ भी नहीं। पाकिस्तान ने इंडिया को हराया, पाकिस्तान ने ईरान और अमेरिका की जंग में बड़ा अच्छा किरदार अदा किया। पाकिस्तान के पास अच्छी फ़ौज, मजबूत फ़ौज है इस वक्त, लेकिन पाकिस्तान के पास क्रेडिबल हुकूमत नहीं है। इस चीज़ की कमी है और ये क्रेडिबल हुकूमत सिर्फ़ और सिर्फ आवाम के वोटों से हक से आएगी। आप फ्री फेयर इलेक्शन कराएं सर, किसने रोका है? जो भी गवर्नमेंट आए उसको आप हुकूमत करने दें, लेकिन सिस्टम ज़रूर चेंज होगा। मैं एक बात करता हूँ, ख़ास तौर पे इमरान खान के चाहने वालों से मेरी एक सवाल है कि इमरान खान जब गवर्नमेंट में थे तो उन्होंने कराची के लिए कुछ भी नहीं किया, आके ऐलान करके चले गए। क्यों? क्योंकि वो करना चाहते थे लेकिन कर नहीं पाए। सिस्टम ख़राब है, सिस्टम जिसके बारे में अभी हमारी फ़ौज बात कर रही है। इसलिए नए सूबे बनाना, नया सिस्टम लेके आना बहुत ज़रूरी है। मैं उम्मीद करता हूँ ये सिस्टम आए और देर पर चले, लेकिन इसमें अवाम की नुमाइंदगी हो। अवाम जिसको भी सिलेक्ट करे वो आए, गवर्नमेंट करे, 5 साल पूरे करे और मुल्क की तरक्की में काम करे और करप्शन के ख़िलाफ़ सख्त सज़ा रख दी जाए। आप देखें मुल्क खुद ही ऊपर जाएगा, आपने कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान अपने मईशत के उस दौर पे खड़ा है कि हम आने वाले 5 साल में ये नहीं कह सकते कि हाँ हमारी फ़लाँ इंडस्ट्री अच्छी हो जाएगी, आने वाले सालों में पेट्रोल की कीमत बेहतर हो जाएगी, अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर होगी। नहीं,
पाकिस्तान इस वक्त डाउन द ग्राउंड जा रहा है, बिल्कुल ग्राफ हमारा नीचे की तरफ जा रहा है। तो यही एक इशारा है कि हमें सिस्टम बदलना है, बड़े पैमाने पर तब्दीली लाने की सख्त ज़रूरत है। उससे इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की हमें बहुत ज़रूरत है। इस वक्त इमरान खान जेल में और जितने भी लोग हैं जो सियासी कैदी हैं, उनको बाहर आना बेहद ज़रूरी है।